हमारे सभी प्यारे भाइयों राम राम। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो होने वाले अगले सीजीआई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी। उनका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणी आया है सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पे। अब वो जो टिप्पणी जो है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है, वो सारी चीज जो आपको वीडियो में पता लगने वाला है। एक्चुअली में आपको पता है कि आधुनिक दुनिया के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीज बदलाव होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो या जो न्याय व्यवस्था हमारी है, वहाँ पे अगर सारी चीजें हम देखें अभी भी, तो जो पुरानी परंपरा ही चलती हुई आ रही है। चाहे साक्ष्य की बात हो, चाहे जो है गवाही देने की बात हो, या अन्य चीजें हो। लेकिन यहाँ पे सूर्यकांत जी का मानना यह है कि अब वो चीजें जो है पर्याप्त नहीं है, वो चीजें न्याय देने लिए पर्याप्त नहीं है। अब उनके हिसाब से क्या बदलाव और होना चाहिए, उसके बारे में हम जो है बात करते हैं और आपको सारा डिटेल में बताते हैं। हम बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट के जज श्री सूर्यकांत द्वारा दिए गए वाक्यों का, जहां पर उन्होंने बोला, सूर्यकांत जी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के रूप में आप तो पता नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अपनी भूमिका दर्शन और न्याय प्रणाली के तो बदलते सामाजिक तकनीकी परिवेश के अनुरूप विकसित और नवाचारपूर्ण बनाना होगा। अब ये बात उन्होंने जो श्रीलंका में एक उनके द्वारा मतलब बार एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका में एक सभा चल रही थी, वहां पे बोला जाता है। और उस कार्यक्रम में उन्होंने दिया जिसका विषय था कि स्टैंड ए लीगल एड सिस्टम टू अचीव ह्यूमन राइट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड मिनोरिटी द इंडियन केस स्टडी। अब इस मामले में हमें आगे बात करें तो उनका मानना है कि यदि न्यायपालिका समय अनुकूल नहीं बनी, यदि सामाजिक परिवर्तन जो है प्रवासन जलवायु संकट आज तो नहीं देखती, तो वह अपनी छाया बन सकती है, यानी अपनी असली भूमिका जो है हो सकती है। इनका मानना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट समय रहते सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती है, तो जो उसकी असलियत है, जो सुप्रीम कोर्ट का असली चेहरा है, उसे जो है वो हो सकती है केवल एक छाया बनकर रह सकती है। अब उन्होंने आगे भी मतलब कुछ बोला, उसके बारे में बात करें। जो उन्होंने मुख्य पॉइंट बोले हैं उस बारे में हम चलिए और बात करें। नई चुनौतियां क्या है? सूर्यकांत जी का मानना है कि जैसे डिजिटल बहिष्कार, जब तकनीकी सुविधाओं तक पहुंच, समझ और उपयोग में असमानता हो। उनका मानना यह है कि जैसे जो आज तकनीकी सुविधाएं हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उन चीजों से दूर है, तो ये जो है नए चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। प्रवासन, वैश्विक और स्थानीय स्तर पर लोगों की आव्रजन स्थिति, पलायन, इससे उत्पन्न न्याय संकट हो सकता है। जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरणीय अस्थिरता, जिससे न्याय प्रणाली को नए प्रकार के मामलों और दायित्वों का सामना करना पड़ता है। वही हम बात करें अगर न्यायपालिका को अपना स्वरूप बदलना होगा। उनका कथन है कि न्याय सिर्फ पारंपरिक मामलों तक सीमित नहीं रह सकती, उसे सामाजिक तकनीकी बदलाव के अनुरूप विकसित करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा? उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायपालिका अपनी छाया बन सकती है, यानी प्रभावहीन पुरानी विधियों में फंसी हुई बदलाव के अनुरूप नहीं है। मतलब उनका मानना है कि पुरानी परंपराओं में अगर हम फंसे रहे, न्याय व्यवस्था फंसी रहे, तो ये जो है एक दिन ऐसा आएगा जब न्याय सुप्रीम कोर्ट जो है या हमारे भारत देश का जो न्याय है वो अपना खुद का जो है छाया बनकर रह जाएगा। न्याय पहुंचना है सबसे आखिरी में व्यक्तिगत। उन्होंने कहा कि न्याय सहायता प्रणाली इसी विश्वास का प्रतिबिंब है कि वित्तीय स्थिति या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को न्याय का पूरा अधिकार है। हम थोड़ा और आगे बढ़े कि आखिर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, उसके बारे में बात करें
तो भारत जैसे विशाल, विविध और तेजी से बदलते समाज में न्यायपालिका का पुराना स्वरूप, जहां मुख्य रूप से पारंपरिक मुकदमे, साक्ष्य प्रक्रियाएं और सामान्य न्यायिक प्रवाह चलता था, अब पर्याप्त नहीं रहा। तकनीकी परिवर्तन, इंटरनेट पहुंच, डिजिटल साक्ष्य, भाषा भिन्नता, सामाजिक असमानताएं, जलवायु आपदाएं, ये सब जो है न्याय के मामले में नए आयाम ला रहे हैं। न्यायपालिका इन नौ आयामों को अनदेखा नहीं कर सकता है। अगर न्यायपालिका इन परिवर्तनों के साथ कदम नहीं मिलाती है तो न्याय प्रवाह का भरोसा कमजोर होगा और लोगों की उम्मीद जो है पूरी नहीं होने वाली है। न्याय प्रणाली अपने उद्देश्य से दूर हो सकती है। तो ये इनका जो कथन है, जो इनका टिप्पणी है, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पे बात करें कि अगर ये चीजें होती हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। कानूनी शिक्षण प्रतिक्षण में बदलाव हो, न्यायपालिका के वक्तव्य के अनुरूप विधि शिक्षण और लॉ क्लर्कशिप प्रशिक्षण में डिजिटल विधि, पर्यावरण कानून, प्रवासन कानून, मानवाधिकार कानून जैसे विषयों को शामिल करने का आवश्यकता बढ़ गई है। यह सुझाव दिया गया है कि यह सिर्फ अतिरिक्त विषय नहीं बल्कि न्यायपालिका प्रवाह का हिस्सा बने। मतलब इनका मानना है कि ये जो आपका पर्यावरण कानून है, प्रशासन कानून है, मानवाधिकार कानून है, अब इसे जो है लॉ विषय में, लॉ का जो सिलेबस है उसमें जो है लाना पड़ेगा। अब एक आवश्यकता बन गई है। न्यायालय प्रक्रिया में तकनीकी सक्षम दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए फाइलिंग, वीडियो लिंक, साक्ष्य बहुभाषी प्लेटफॉर्म, डिजिटल पहुंच कार्यक्रम, न्याय सहायता में मोबाइल एप्लीकेशन आदि, जज, मतलब ये सारी चीज जो है अब पढ़ाते समय इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में जो है जानकारी देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अब इनका ये कथन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भी अगर लॉ व्यवस्था से जुड़े हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे समाज में लॉ मतलब न्याय मिले, इन सारी चीजों को जो है हमारे लॉ व्यवस्था में, लॉ सिलेबस में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। अगर इसे हम शामिल नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में इन्हीं तथ्यों के आधार पे बहुत सारे फैसले आने वाले हैं, बहुत सारी सुनवाइयां होने वाली हैं और अदर सुप्रीम कोर्ट या हमारे भारत देश की न्याय व्यवस्था इन सारी चीजों से दूरी बनाती है, तो जाहिर सी बात है उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है जिन्हें न्याय मिलना चाहिए। और फिर जो है जहां तक न्याय पहुंचना चाहिए वहां तक न्याय नहीं पहुंच पाएगा। तो सूर्यकांत जी का ये जो टिप्पणी है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले टाइम में हमारे CJI होने वाले हैं, जो है सीनियर जज के पद पे बैठने वाले हैं। तो ये टिप्पणी इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।